परमेश्वर की स्तुति हो। Last week we have meditated on the spirit of Jesus and the spirit of Antichrist. और गए हफ्ते में हमने मसीह की आत्मा के बारे में और मसीह विरोधी की आत्मा के बारे में ध्यान किया था। We ate biryani. और हम बिरयानी खाए थे। Then I was eating biryani in that corner. और जब मैं वहाँ पर कोने में खड़े होकर बिरयानी खा रहा था, Then I asked one brother to bring some water. तब मैंने एक भाई से कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। He gave one bottle of water. उन्होंने उसके बदले में एक बोतल में पानी दे दिया। Then I enjoyed biryani and the messages. I went to home. और फिर मैं बिरयानी को बहुत आनंद के साथ खाया और मैसेजेस को भी आनंद से सुना और मैं चला गया घर को। Then while before going to bed, I prayed. लेकिन सोने के पहले मैंने प्रार्थना किया, Lord, if I did anything wrong or any sin, please forgive me. प्रभु यदि मैंने कुछ गलती की है या मैंने कोई पाप किया है तो कृपा कर मुझे माफ कर। Please show my sins. कृपा करके मुझे मेरे पापों को तू दिखा दे। Immediately God told, झट से परमेश्वर ने मुझसे कहा, you have talked about the spirit of Jesus. तुमने मसीह की आत्मा के बारे में बात किया है, But whether you have spirit of Jesus or spirit of Antichrist, लेकिन तुम में जो वास करता है क्या वो मसीह का आत्मा है या मसीह विरोधी का आत्मा? it struck my heart. तब मेरे दिल को वो बात छू गई। You asked water, तुमने पानी मांगा था, he gave you water. उसने तुम्हें पानी दिया, But in that conversation, लेकिन उस बातचीत में the spirit of Antichrist was there. मसीह विरोधी का आत्मा शामिल था। Immediately I begged God, sorry Lord, forgive my sin. I humble myself under your hand, Lord Jesus. Forgive me. और झट से मैंने माफ़ी मांगा, मुझे एहसास हुआ और मैंने कहा कि परमेश्वर मैं नम्र करता हूँ तेरे बलवंत हाथों के नीचे, तू मुझे क्षमा कर दे। Yes, my dear brothers and sisters, the spirit of pride. Yes, brother, please bring water. Spirit of pride was there, not love. I can ask my brothers and sisters any help, but with love, not proud. और हम जो भी करते हैं हमारे बर्ताव में, बातचीत में, उसमें मसीह का आत्मा कई बार नहीं होता है और मसीह विरोधी का आत्मा होता है। हम अपने भाइयों और बहनों से मदद तो मांग सकते हैं, लेकिन वो घमंड से नहीं मांगना चाहिए, प्रेम से मांगना चाहिए। I repented. मैंने मन फिराया। I thank God for His love and correction. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके प्रेम के लिए और वो जो उसने मुझे सुधारा उसके लिए। By this small act or small things also, Satan can deceive you, brothers and sisters. और छोटी-छोटी घटनाओं के जरिए से, छोटी-छोटी बातों के जरिए से भी शैतान तुम्हें धोखे में ला सकता है। So God showed me some verses in the Bible. और परमेश्वर ने मुझे पवित्र शास्त्र में से कई ऐसे वचनों को दिखाया है To tell my brothers and sisters. कि मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करूं। Apostle chapter 1 verse 1. और प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय पहला वचन। The former account I made, O Thessalonians, of all that Jesus began both to do and teach. हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। Yes, Jesus first did and taught. यहाँ पर जैसे लिखा है कि यीशु मसीह ने पहले उस काम को किया और बाद में उसके बारे में सिखाया। He practiced and preached. उन्होंने उस चीज को पहले क्रिया में लाया, उसके बाद में उसका प्रचार किया। Brother Zach message once I heard that I will not preach anything which is not truth in my life. और जैसे ब्रदर जैक ने एक बार उनके संदेश में कहा था कि जो चीज या जिस
जिस विषय के बारे में मैं प्रचार करता हूँ, यदि उसे पहले ही मेरे जीवन में मैंने अनुभव नहीं किया है तो मैं उसके बारे में प्रचार नहीं करता हूँ। By this way also we may be deceived. और इस तरीके से भी कई बार हम धोखे में आ सकते हैं। Matthew chapter 7, मत्ती उसका 7वां अध्याय verse 22 and 23. उसका 22 और 23। Please read in Hindi, sister. उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, In the name of Jesus we can do many things. और यीशु के नाम में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। Preach so many messages. बहुत सारे संदेश को हम प्रचार कर सकते हैं। Do so many miracles. और बहुत सारे अचंभे के कामों को हम कर सकते हैं। But the truth is not in your heart. लेकिन सत्य जो है तुम्हारे दिल में नहीं है, Not in your life. तुम्हारे जीवन में नहीं है। In the final day, और वो आखिरी दिन में Jesus will tell us same thing. तब यीशु मसीह इसी वाक्य को हमसे भी कहेगा। What he said? और यीशु ने क्या कहा? I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, We are called to partake the nature of Jesus. और हम इसलिए बुलाए गए हैं कि यीशु के उस स्वभाव में हम शामिल हो, भागीदार हो। We are called to live with Jesus eternally. और हम इसलिए बुलाए गए कि हम सर्वकालिक जीवन के लिए यीशु के साथ साथ रहने के लिए। If we practice sin, यदि हम पाप में चलते रहेंगे तो, if we practice lawlessness, और यदि हम कुकर्म के काम को करते रहेंगे तो, if we disobey commandments, और परमेश्वर की आज्ञा को भंग करते रहेंगे तो, then final day Jesus will tell the same thing to us. तो आखिर के दिन में यीशु मसीह इसी शब्द को, वाक्य को हमसे भी कहेगा। Brother told about humility. और ब्रदर ने ह्यूमिलिटी, नम्रता के बारे में बोला था। Humility is not by words or in your lips. और नम्रता जो है तुम्हारे शब्दों में या होठ के जरिए से नहीं दिखाता, Humility should be in your heart. लेकिन नम्रता जो है तुम्हारे दिल से होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। Whatever in your heart it will come. जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है उसके बहुतायत से तुम्हारे मुंह के बाहर से आता है। 3 H are very very important in the according to the Bible. और पवित्र शास्त्र के अनुसार जो है 3 ऐसे अक्षर, जो ऐसे चीज है जो H से शुरू होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। Humility, वो है नम्रता, honesty और ईमानदारी, and holy. और पवित्रता। These 3 things are come by one thing. और ये तीनों भी जो हमने बोला था वो एक स्रोत से आता है, That is the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा। If your heart is filled with the Holy Spirit, यदि तुम्हारे दिल में, हृदय में पवित्र आत्मा वास करता है, it will leads you holy. तो वो तुम्हें पवित्र बनाएगा, It will leads you humble. और वो तुम्हें नम्र करेगा, It will leads you honest. और वो तुम्हें ईमानदार बनाएगा। Holy Spirit will tell you, brothers and sisters. और पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा, तुमसे बातें करेगा भाइयों बहनों, It will correct. वो तुम्हें सुधारेगा। It will fill the love of God in your heart. और परमेश्वर का जो प्रेम है वो तुम्हारे दिल में वो भर देगा, To love your brothers. कि तुम्हारे भाइयों से तुम प्रेम कर To सको, love your sisters. तुम्हारे बहनों से तुम प्रेम कर सको, To forgive your brothers and sisters. और तुम्हारे भाइयों और बहनों को तुम माफ कर सको। Ephesians chapter 5, इफिसियों उसका 5वां अध्याय verse 21. और उसका 21वां वचन। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Yes. Submitting one another in the fear of God. और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Bible says, esteem one another, respect one another.
और पवित्र शास्त्र कहता है कि दूसरों को तुम अपने खुद से बेहतर समझो। Jesus came to serve. यीशु मसीह इसलिए आए कि वो सेवा टहल कर सकें, He washed his disciples' feet. और उन्होंने अपने चेलों के पैरों को धोया। He is best example of humility. और हमारे लिए उदाहरण के लिए सबसे उत्तम जो उदाहरण है वो यीशु मसीह है। Matthew chapter 11, 28, 29. और मत्ती 11 का 28 और 29, Jesus calls us यीशु मसीह हमें बुलाता है to learn from him. कि हम उससे सीखें। Yes, my brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Please call Jesus to live in your heart. और आप भी पुकारें और बुलाएं यीशु को, कहें उससे कि वो भी तुम्हारे दिल में आकर रहे, Then everything is possible. फिर सब कुछ मुमकिन है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।